हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। जैसा कि लास्ट वीडियो जो आई थी हमारी एडजेक्टिव की आई थी और उसमें मैंने कहा था आपसे कि एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में कुछ फ़र्क होता है, कुछ डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस आज हम इस वीडियो में देख लेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और डिटर्मिनर होता क्या है। हालांकि डिटर्मिनर की एक अलग से वीडियो आपके पास मिलेगी आपको, पूरी की पूरी। वो कम से कम ना तो हम 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो, ठीक है। लेकिन अभी हमें बस ये जानना है कि डिफरेंस क्या है, किस वर्ड को हम एडजेक्टिव कह सकते हैं और किस वर्ड को हम डिटर्मिनर कह सकते हैं, किसको एडजेक्टिव कहना चाहिए और किसको डिटर्मिनर कहना चाहिए। वैसे पब्लिकली अगर बोला जाए तो सबको एडजेक्टिव बोल देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन लिखने में, बोलने में अगर आप किसी इंटरव्यू में जाने लगे तो वहाँ फ़र्क पड़ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियो देख रहे होंगे पहले वाली। तो आज की क्लास जो हमारी है वो है एडजेक्टिव वर्सेस डिटर्मिनर पे। तो एडजेक्टिव में और डिटर्मिनर में क्या फ़र्क है वो हम इस वीडियो में देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे पास डिग्रीज़ होती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती है, एक तो होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। एक होती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और एक होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। 1 2 3 याद रखना, एडजेक्टिव से जितने होते हैं ना इनकी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। तो अब पॉजिटिव डिग्री को हम पी और डी ले लेते हैं तो उसे बोल देते हैं पी डी। कंपैरेटिव डिग्री का सी डी ले लिया तो उसे बोल दिया हमने सी डी। सुपरलेटिव डिग्री का एस डी ले लिया हमने तो उसे बोल दिया हमने एस डी। तो याद रखना, कभी भी कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, और एक है डिटर्मिनर। इनकी डिग्रीज़ नहीं होती, डिग्रीज़ केवल और केवल एडजेक्टिव्स की होती है। लिख लेना जो बच्चे नोट करते हैं, एडजेक्टिव और डिटर्मिनर में डिफरेंस। एडजेक्टिव की डिग्रीज़ होती है लेकिन डिटर्मिनर की डिग्री नहीं होती है, ठीक है बेटा। एडजेक्टिव की डिग्री होती है, इसकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, लेकिन कभी भी डिटर्मिनर की डिग्री नहीं बनती है। ये आप नोट कर लेना। तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं यहाँ पर बेड। आपने सुना होगा गुड बेड वगैरह सुने होंगे। तो बेड जो वर्ड होता है ना, बेड वर्ड, ये हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर हमें आगे बढ़ना है, किसी से कंपैरिजन करना है, तो इसके लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जो बेड की डिग्री होती है वर्स, क्या होती है? वर्स। और सबसे ज़्यादा ख़राब वाली बात होनी है तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो होती है वर्स्ट। बेड, वर्स, वर्स्ट। कुछ बच्चों ने सुन रखा होगा, कुछ बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं तो डरने की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान होता है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जान लेंगे। फिर आता है गुड। गुड की होती है बेटर, ये वर्ड आपने सुना होगा कई बार, और बेस्ट भी आपने सुना होगा। तो गुड हमारी पॉजिटिव डिग्री, बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से क्लियर होता है, क्लियर पॉजिटिव डिग्री होती है, और क्लियरर कंपैरेटिव डिग्री, और क्लियरेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है। फिर आता हमारा नियर, पॉजिटिव डिग्री होती है, नियरर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी होती है 2। एक तो होती है नियरेस्ट और एक होती है नेक्स्ट। एक होती है नियरेस्ट, एक होती नेक्स्ट। एक होती है करीब वाला और एक होता है अगला वाला। अब सर कुछ कंपैरेटिव डिग्री ऐसी होती है जिसके लास्ट में ई आर लगा दे, जैसे हमने यहाँ लगाया ना ई आर, यहाँ लगाया तो वो कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। कुछ ही होती है, सब नहीं होती, ठीक है। टीचर कहते हैं जिसके लास्ट में ई आर लग जाता कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, जिसके लास्ट में एस टी लग जाता वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती। ऐसा यार कुछ हद तक तो सही है लेकिन सब सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं किसी वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा दे तो वो एडवर्ब बन जाता है। हाँ बनता है, 90% बनता है, लेकिन 10% नहीं बन पाता। तो मैं सबको नहीं कहूँगा इसलिए। अब आ जाओ ब्यूटीफुल। सर ब्यूटीफुल है
तो ब्यूटीफुलर कर दे कंपेरेटिव डिग्री के लिए, ना भैया ब्यूटीफुलर नहीं होता, इसके लिए हम मोर से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की कंपेरेटिव डिग्री होती है हमारी मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव होती है हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव के लिए हम कितने क्या यूज़ करा? मोस्ट, और कंपेरेटिव के लिए क्या यूज़ करा हमने? मोर। फिर आता हमारा एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव आता महंगा। एक्सपेंसिव की एक्सपेंसिवर नहीं होगी, एक्सपेंसिवेस्ट नहीं होगी ना, मोर एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सपेंसिव। मोर एक्सपेंसिव से पता चलता हमारी कंपेरेटिव डिग्री का, और मोस्ट एक्सपेंसिव से पता चलता हमारी सुपरलेटिव डिग्री का। फिर आता है एक वर्ड ओल्ड। ओल्ड क्या होता है? पुराना होता है। क्या होता है? पुराना। अब पुराना एज में भी हो सकता है, ठीक है, और खून के रिश्ते में भी पुराना हो सकता है, मतलब एज में। ओल्ड की दो कंपेरेटिव होती है, दो सुपरलेटिव होती है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री, यहीं से हमारा ओल्डर बनता है और यहीं से हमारा एल्डर बनता है। ओल्डर और एल्डर में एरर आती है, इसमें क्या फ़र्क है अभी थोड़ा सा बता दूँ, लेकिन ये भी चैप्टर में पढ़ेंगे। ओल्डर आता एज के मामले में बड़ा, उम्र के मामले में बड़ा, उम्र में बड़ा, लेकिन एल्डर आता खून के रिश्तों में बड़ा, बड़ा भाई बड़ी बहन वाला सिस्टम। तो एल्डर ओल्डर, इसकी सुपरलेटिव डिग्री ओल्डेस्ट हो जाएगी और कंपेरेटिव एल्डेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी कंपेरेटिव डिग्री क्या है? ओल्डर और एल्डर। सुपरलेटिव क्या है? ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। तो ये वर्ड्स क्या है? सबके सब एडजेक्टिव्स है। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, 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 ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव्स की हमारी डिग्री बन गई। अब यहाँ देखो कुछ वर्ड्स मैं लिखता हूँ आपके सामने। जैसे एक लिखा मैंने माई, एक लिखा मैंने दिस, एक लिखा मैंने सम, और एक लिख दिया मैंने ऑल। तो इनकी कंपेरेटिव डिग्री बनाओ। माई का क्या कहते हैं? माया। सुपरलेटिव क्या हो जाएगी हमारी? माइस्ट। फिर देखो दिस का दिसर, फिर क्या है? दिजेस्ट। सम का सम, मतलब समर कर दे और समस्ट कर दे। इसका क्या है? ऑलर, ऑनेस्ट है। इसे ये कुछ एडजेक्टिव बोल देते हैं ना, पजेसिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं, इसे न्यूमरल एडजेक्टिव बोल देते हैं, इसे भी न्यूमरल एडजेक्टिव बोल देते हैं। नहीं भैया, एक बात याद रखना, ऐसे एडजेक्टिव्स या ऐसे मॉडिफायर्स, ऐसे डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स जिनकी डिग्री नहीं बनती, वो हमारे क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या होंगे? हमारे डिटर्मिनर्स। ऐसे एडजेक्टिव्स मतलब ऐसे वर्ड्स जो किसी नाउन के बारे में बताए और उनकी कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ना बने, वो क्या कहलाएंगे? हमारे डिटर्मिनर्स। ऐसे एडजेक्टिव्स जिनकी कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बन जाए, वो क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? हमारे एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री जिनकी बन जाए वो एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जिनकी ना बने वो क्या होते हैं? हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। अब यहाँ आप ये नोट करो, फिर ये मैं मिटा दूंगा। चलो, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। तो बेटे यहाँ देखो, हमारा पहला सेंटेंस, इसमें आया एक बॉट वर्ब आई। बॉट एक मेन वर्ब आई। मेन वर्ब, इसका मेन वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये ब्रदर है, ये नाउन है, कॉमन नाउन होता है, तो ये क्या बनना हमारा यहाँ पर? सब्जेक्ट। और नाउन की क्वालिटी जो बता दे, नाउन के बारे में कुछ भी बता दे, वो क्या कहलाता है? हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन अब यहाँ देखो, हमें इसे एडजेक्टिव बोले या डिटर्मिनर बोलो।
बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एडजेक्टिव बोल दो डिटर्मिनर बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब इसे क्या बोलोगे, अब इसे बोलेंगे सर ये पजेसिव डिटर्मिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पजेसिव डिटर्मिनर। तो अब आपको पता चल गया होगा एक्यूरेट वर्ड क्या है, माई पजेसिव डिटर्मिनर, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। माई ब्रदर बोट, मेरे भाई ने खरीदी। क्या खरीदी, एक्सपेंसिव खरीदी या वॉच, वॉच खरीदी सर। वॉच क्या है हमारा, एक नाउन है। कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है। और ये क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है। क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। सर कैसी घड़ी है, एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, इसकी डिग्री बन सकती है क्वालिटेटिव। और ए एन का पता है आपको क्या होता है, आर्टिकल होता है। हालांकि इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम अभी। ए एन आर्टिकल के साथ साथ हम डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। अभी इतना दिमाग ख़राब ना करें अपना, ए एन को डिटर्मिनर कैसे कह दिया बता दूंगा। अब देखो, सॉरी सेंटेंस ब्रदर सिस्टर, एक चीज़ लिखो यहाँ पर, चलो ब्रदर कर लो, ठीक है। हर एल्डर ब्रदर कॉल्ड मी, हर एल्डर ब्रदर कॉल्ड मी। अब यहाँ देखो, कॉल्ड क्या है हमारी, एक मेन वर्ब है। क्या है हमारी, मेन वर्ब। और इस मेन वर्ब से पहले ये ब्रदर नाउन आ रहा है। क्या है, नाउन है। और नाउन है तो ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट। और इस नाउन के बारे में ये एल्डर भी बता रहा है, और इसी नाउन के बारे में ये हर भी बता रहा है। तो अब आपको पता चल गया होगा एल्डर कहाँ से आता है, ओल्ड से। और ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है हमारी, एल्डर। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है हमारी, एल्डर। तो ये कैसा एडजेक्टिव है हमारा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया क्वालिटेटिव, आप लिख लेना। अब ये क्या हुआ सर, हर तो वही वाले केस में, माई, आवर, योर, हिज, हर वाले में। तो ये क्या है हमारा, पजेसिव डिटर्मिनर। कॉल्ड क्या है, मेन वर्ब, किसे बुलाया उसने, मी को बुलाया। ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। इसे आगे को और बढ़ा लेते हैं सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को। एट ब्यूटीफुल प्लेस, एक अच्छे सुंदर स्थान पे बुलाया। हर एल्डर ब्रदर, उसके बड़े भाई ने मुझे बुलाया, कहाँ पर भैया, एक अच्छे स्थान पर। तो एट क्या है यहाँ पर, अब प्रीपोजिशन है ये, और नॉलेज के लिए बता दिया मैंने। तो एट प्रीपोजिशन के बाद ये क्या है, प्लेस। प्लेस यहाँ पर क्या बना है, ऑब्जेक्टिव बना, क्योंकि एक जगह का नाम है, नाउन। ये क्या है यहाँ पर, एक जगह का नाम है, नाउन है। तो सब प्लेस नाउन जो है कोई से प्लेस हो सकता है, ठीक है। तो इससे पहले जो ये वर्ड आ रहा है ब्यूटीफुल, इसके लिए क्या बनेगा हमारा, एडजेक्टिव बनेगा। क्या बनेगा ये हमारा, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव, क्योंकि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव। दूसरा सेंटेंस देखो, दिस कैलीग्राफी राइटिंग इज रिटन बाय दैट बॉय। देखो इज क्या है मालूम नहीं, रिटन होना चाहिए था, रिटन ही है, ठीक है। इज रिटन बाय दैट बॉय, इज रिटन बाय दैट बॉय। इज क्या है पता नहीं, लेकिन आगे बढ़ो। ये मेन वर्ब दे रखी, क्या दे रखी है, बताया था बी फॉर्म में, नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, नाउन वाली वीडियो में। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज एम आर से पहले दे दी जाए तो वो क्या बन जाता है हमारा, पैसिव वॉइस बन जाता है। तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और इसे हमने क्या कह दिया, पैसिव वर्ब कह दिया। क्या कह दिया हमने इसे, पैसिव वर्ब, पैसिव वर्ब। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, राइटिंग है। राइटिंग लिखा गया ना, तो ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, मतलब नाउन है एक, राइटिंग क्या है, एक नाउन है, और एक क्या है हमारा, सब्जेक्ट है। सर नाउन की विशेषता जो बता रहा है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुंदर राइटिंग। कैलीग्राफी राइटिंग मतलब सुंदर राइटिंग। तो जो कैलीग्राफी है यहाँ पर, ये क्या है हमारा, एडजेक्टिव। कैलीग्राफी, कैली मोर कैलीग्राफी और मोस्ट कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी क्या होता है, एक राइटिंग होता है। वैसे तो कैलीग्राफी नाउन भी होता है, ठीक है, नाउन भी होता है। तो इसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, एडजेक्टिव, ठीक। और दिस क्या है, वैसे अभी एक चीज़ पढ़ोगे यहाँ पर, कंपाउंड नाउन होता है एक,
तो यहाँ पर ये कंपाउंड नाउन बन रहा है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। जब एक नाउन, सुनो एक मिनट, जब दो नाउन एक साथ आ जाए ना, नाउन प्लस नाउन, तो जो नाउन प्लस नाउन वाला केस आया ना, तो ये जो बाद वाला नाउन होता ना, इसे तो हम नाउन मानते हैं, लेकिन इससे पहले वाले को हम क्या मानते हैं? एडजेक्टिव मानते हैं। क्या मानते हैं हम? एडजेक्टिव। जैसे मैंने बोला बस स्टॉप, तो स्टॉप क्या हमारा? एक जगह का नाम है, तो ये क्या है हमारा? नाउन। कैसा स्टॉप है सर? बस स्टॉप है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हालांकि जब बस क्या होता है? कॉमन नाउन होता है, लेकिन ये इस स्टॉप के लिए किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी तरह से पेन स्टैंड, तो पे स्टैंड क्या है हमारा? नाउन। पेन भी क्या है हमारा? नाउन, लेकिन इस स्टैंड के लिए पेन किसका काम करेगा? हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा। इसी तरह से ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, कैलीग्राफी भी नाउन होता है और राइटिंग भी नाउन होता है। तो नाउन ये भी है, ये भी है, तो इस वाले नाउन के लिए ये वाला नाउन क्या काम कर रहा है? हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और ये दिस क्या होता है सर? एडजेक्टिव होएगा डिटर्मिनर, आपको पता है सर, दिस, दिजर, दिजिस्ट नहीं होता, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डिटर्मिनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा डिटर्मिनर कहलाएगा। बाय क्या है? बाय एक प्रीपोजिशन है। बाय क्या है? एक प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ये क्या है? हमारा एक ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा कॉमन नाउन है, और नाउन से पहले जो आता है वो क्या होता है? हमारा डिटर्मिनर होता है या एडजेक्टिव होता है। अगर डिग्री है तो एडजेक्टिव, डिग्री नहीं है तो डिटर्मिनर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करके, यानी कि पीछे चले जाना वीडियो को बैकवर्ड में, तो आप देख लेना। ठीक, इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, जो अभी पढ़ाया वो नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन लिखे हैं, यानी दो चीज़ें लिखी है। एक तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, एक है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इनमें फ़र्क क्या है बेटे? याद रखना, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पे 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इस पर। लेकिन अभी आपको सिर्फ पहचान कराई जा रही है। जैसे शादी होती है ना, और जब शादी होती है तो क्या होता है? सलामी होती है, तो सलामी में आपकी जान पहचान करवाई जाती है। इसी तरह से मैं यहाँ शब्दों से आपकी सलामी करवा रहा हूँ, तो याद रखना। तो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पहचानने की जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जब किसी नाउन के बारे में कोई एडजेक्टिव बाद में आके बताए, वो क्या होता है? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अभी तक हमने क्या करा था? नाउन आया और नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा था। ठीक है, नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ रहा था। लेकिन प्रेडिकेटिव में क्या है? कोई नाउन आएगा और नाउन के बाद कोई एडजेक्टिव आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेटिव। तो इसे सही तरीके से जान लेते हैं। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, कोई नाउन आएगा और नाउन के बारे में बाद में आके कोई एडजेक्टिव उसके बारे में बताए। नाउन के बाद आकर जो एडजेक्टिव उस नाउन के बारे में बताए, वो क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो इस एडजेक्टिव को हम क्या बोल देंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आए। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आकर अपने नाउन के बारे में बता दे, वो क्या कहलाता है? हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो ये क्या कहलाया? हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो बच्चे नोट करने वाले सुन लो। प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के बारे में पता है, ऐसे एडजेक्टिव जो अपने नाउन की विशेषता नाउन के बाद आकर बताते हैं, वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आकर विशेषता बताए, वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है,
अभी सेंटेंस है, सेंटेंस मुझसे पहले आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने लिखा रोहन इज़ ब्रेव। रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट, रोहन क्या है हमारा सब्जेक्ट। इज़ क्या है, कुछ बच्चे हेल्पिंग वर्ब बोल रहे होंगे तो भाई पहले नाउन की वीडियो देख लेना, उसमें बता रखा है। इज़ यहाँ पर क्या है लिंकिंग वर्ब है, क्या है हमारी ये लिंकिंग वर्ब है। और ब्रेव क्या है, ब्रेव एक क्वालिटी होती है ना, बहादुर। बहादुर कौन, कोई तो होगा। तो रोहन क्या है बहादुर है, रोहन क्या है बहादुर है। तो रोहन के बाद आ रहा है या पहले आ रहा है, ये ब्रेव सब बाद में आ रहा है। तो ये क्या है एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है सर, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है हमारा प्रेडिकेटिव, मतलब ये एडजेक्टिव कैसे यूज़ हुआ, प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ, प्रेडिकेटिवली यूज़ हुआ है। फिर आता अंकित इज़ स्मार्ट एंड ऑनेस्ट। अंकित क्या है हमारा सब्जेक्ट है, कॉमन नाउन है, सॉरी प्रॉपर नाउन है, ये भी प्रॉपर नाउन है। इज़ क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब, फुल फॉर्म ये रही, शॉर्ट फॉर्म ये रही। अंकित क्या है भैया स्मार्ट भी है, फिर एक कंजंक्शन आया जो जोड़ने का काम कर रहा है, इस वर्ड को इस वर्ड से जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे वन को प्लस करके वन जोड़ देता है ना, तो वन और वन टू हो जाते हैं। इसी तरह से अंकित की दो क्वालिटी बताई गई। अंकित क्या है स्मार्ट भी है और ऑनेस्ट भी है। तो अंकित स्मार्ट भी है और ऑनेस्ट भी है, ये दोनों के दोनों क्या है हमारे एडजेक्टिव, ठीक। अब बात आती अंकित पहले आया ना, अंकित की तुलना ये स्मार्ट वर्ड भी बता रहा है, अंकित की क्वालिटी ये ऑनेस्ट वर्ड भी बता रहा है। जब नाउन पहले आ रहा और एडजेक्टिव बाद में आ रहा, तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव क्या कहलाए हमारे प्रेडिकेटिव। क्या कहलाए हमारे प्रेडिकेटिव। फिर एक और देखो शर्ट। शर्ट क्या है हमारा एक सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। लेकिन इस शर्ट से पहले दिस आ रहा है, ये दिस, तो इस ये नाउन है ना बेटे, नाउन की तुलना सॉरी नाउन की जब क्वालिटी पहले बता दे कोई एडजेक्टिव या डिटर्मिनर, तो यहाँ पर ये क्या है एडजेक्टिव तो नहीं है डिटर्मिनर है। तो ये क्या है हमारा एट्रीब्यूटिव है। क्या है हमारा ये एट्रीब्यूटिव। तो ये दिस तो है हमारा एट्रीब्यूटिव। लेकिन शर्ट क्या है ब्लैक है ना, दिस शर्ट इज़ ब्लैक। इज़ क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब। अब ब्लैक क्या है, इस शर्ट के बारे में हमें कोई जानकारी दी गई, शर्ट कैसी है ब्लैक है, तो ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है क्वालिटेटिव सर। और एडजेक्टिव है तो कैसा है प्रेडिकेटिव। कैसा है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, क्योंकि इस शर्ट के बाद ये ब्लैक आया तो प्रेडिकेटिव, लेकिन इस शर्ट से पहले दिस आ रहा तो ये एट्रीब्यूटिव है। और आओ रोहन इज़ ए ब्रेव स्टूडेंट। रोहन क्या है सब्जेक्ट, रोहन इज़ क्या है लिंकिंग वर्ब। अब रोहन क्या है पहले तो स्टूडेंट है ना, वो क्या है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा क्या है नाउन। अब ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है ब्रेव। कैसा स्टूडेंट है सर वो ब्रेव स्टूडेंट है। तो ये ब्रेव क्या बता रहा है हमारा एडजेक्टिव है। सर इस नाउन से पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है, सर पहले आ रहा है, तो ये क्या है हमारा एट्रीब्यूटिव। क्या है हमारा ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कैसा हमारा ये एट्रीब्यूटिव। अब देखो अंकित, अंकित क्या है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ क्या है हमारी लिंकिंग वर्ब है। सर अंकित इज़, अंकित क्या है स्मार्ट है एंड है ऑनेस्ट है पर्सन है। अंकित सर पर्सन है, क्या है एक पर्सन है। पर्सन क्या है हमारा एक कॉमन नाउन है। सर नाउन के बारे में ये दोनों एडजेक्टिव बता रहे हैं। पर्सन कैसा सर वो स्मार्ट भी है और ऑनेस्ट भी है, और बीच में तो कंजंक्शन लिखा हुआ है हमारा, स्मार्ट भी है और ऑनेस्ट भी है। तो ये दोनों के दोनों एडजेक्टिव कैसे हुए हमारे एट्रीब्यूटिव, क्योंकि इस नाउन से पहले आ रहे हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर आता हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव लिख देता हूँ पूरा, चलो। फिर आता दिस ब्लैक शर्ट इज़ बॉट बाई मी। तो शर्ट क्या है हमारा एक नाउन है। इस नाउन से पहले एक एडजेक्टिव ये आ रहा है और एक डिटर्मिनर ये आ रहा है, और ये क्या है हमारा एडजेक्टिव। तो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों को इस नाउन के लिए एट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर एंड एडजेक्टिव। इसे बोल देंगे एट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर, इसे बोल देंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इज़ क्या है यहाँ पर पता नहीं, पहले देखो बोट। बोट क्या है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इज़ क्या है हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है। और जब
इज़ एम आर वास वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो क्या बन जाती है हमारी पैसिव वर्ब। क्या है हमारी पैसिव वर्ब। बाय क्या है प्रीपोजिशन, अम्मी क्या है इसका ऑब्जेक्ट। तो बेटे एक बार इसे नोट कर लो अच्छे से, चलो नोट कर लिया होगा। देखो ये जो अभी क्वेश्चन थे आपके, आज हमने भी क्या पढ़े, अब पहले तो हमने पढ़ा कि डिटर्मिनर वर्सेस एडजेक्टिव, अब क्या पढ़ा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। और बच्चों अगर कोई वीडियो समझ में नहीं आए ना तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और मैं मानता हूँ कि अगर दोबारा कोई वीडियो देख लेगा तो कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इन वीडियो को देखने के बाद हम जो ना आगे कुछ हाई लेवल की प्रैक्टिस पे जाएंगे, कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तो उनमें सारी चीज़ें सीख लेंगे दोबारा से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।